Hello students, today's topic is anatomy of stem तने की आंतरिक संरचना, जिसे आज हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे क्योंकि थ्योरी क्लास में हम आपको ऑलरेडी एनाटमी पढ़ा चुके हैं। तो स्टेम का जो आंतरिक संरचना होती है, तने की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, या आपने प्रीवियस क्लासेस में भी सेक्शंस कटिंग की होंगी। तो जिस भी प्लांट का हमें स्टेम मिलता है उसका हम ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं और उस सेक्शन को हम सेफ्रिनिन और फास्ट ग्रीन से स्टेन करके ग्लिसरीन से स्लाइड्स पर माउंट करते हैं। स्लाइड पर रखने के बाद माउंट करते हैं और कवर स्लिप रखकर हम माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी करते हैं। तो जब कोई भी प्लांट का स्टेम आपको दिया जाता है तो नेचुरली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उनके अगर हम स्टेम कटिंग करते हैं तो हम डाइकोट और मोनोकोट दो में डिवाइड करके इसको स्टडी करते हैं कि डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर कैसा हमें दिखेगा एंड माइक्रोस्कोप में मोनोकोट जो स्टेम्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा। तो जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो हमें सिंपल गोलाकार संरचनाएं दिखाई देती हैं, चाहे वो मोनोकोट हो चाहे डाइकोट हो। सामान्यतः जो तना होता है वो गोलाकार होता है, जैसा कि आपको पता है। तो जब हम टीएस काटेंगे तो नेचुरली गोलाकार सेक्शंस कटेंगे। इसमें जो मेन डिफरेंस आपको दिखता है वो दिखेगा कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो डाइकोट में एक रिंग में अरेंज होते हैं, जबकि मोनोकोट्स में जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो बिखरी हुई अवस्था में ग्राउंड टिश्यूज़ में पाए जाते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है जो आपको दिखता है इमीडिएटली डाइकोट और मोनोकोट में, वो है अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। इसके अलावा एपिडर्मल हेयर्स डाइकोट्स में सामान्यतः पाए जाते हैं, तो ये भी इसका एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। लेकिन वैस्कुलर बंडल से आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डाइकोट स्टेम है या मोनोकोट स्टेम है। अब हम अगर इसके आंतरिक संरचना का जो सेलुलर डायग्राम है अगर हम उसको स्टडी करते हैं, और जिस तरह से आपको अपनी एग्ज़ाम में लिखना होता है, क्योंकि ये आपकी मेजर एक्सरसाइज है एनाटमी की, तो आप ये डायग्रामेटिक जो आउटलाइन डायग्राम है ये तो बनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ आप इसका कोशिकीय चित्र यानी जो सेलुलर डायग्राम है वो भी ड्रॉ करेंगे और उसके बारे में पूरा डिटेल उसके बारे में लिखेंगे। तो पहले हम स्टडी करते हैं डाइकोट स्टेम, कि जो डाइकोट स्टेम होते हैं वो किस तरीके के दिखाई देते हैं। तो इसमें जो सबसे बाहरी परत है, जैसा कि आपको पता है एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, सबसे बाहर की ओर तने पर जो सबसे बाहरी परत होती है जिसमें कोशिकाएं टेंजेंशियली अरेंज्ड रहती हैं, एक से वॉल दूसरे से बिल्कुल, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। तो इसमें स्पर्श रेखीय रूप से व्यवस्थित दीर्घित कोशिकाएं लॉन्गेटेड सेल होती हैं और इनमें जगह जगह पर कहीं कहीं मल्टी सेलुलर एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं। इस एपिडर्मिस पर एक पतली परत पाई जाती है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। जो छोटे तने होते हैं, जो तरुण तने होते हैं, इमैच्योर जो स्टेम्स होते हैं, वहाँ पर मल्टी सेलुलर जो एपिडर्मल हेयर है वो सामान्यतः ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये इस एपिडर्मिस पर ही रंध्र या लेंटिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं ये छोटे छोटे पाए जाते हैं। एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक एब्सेंट होता है। तो ये एपिडर्मिस के बारे में हमने बात की। एपिडर्मिस के अंदर का जो ब्रॉड रीजन है ये कॉर्टेक्स कहलाता है। कॉर्टेक्स को ये बड़ा रीजन होता है, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हाइपोडर्मिस, जिसे हम अंतःस्थ त्वचा कहते हैं, देन जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। तो जो कॉर्टेक्स रीजन है, जो वल्कूट क्षेत्र है, ये पूरा इसको हम 3 पार्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मल जो सेल्स होती हैं वो 3-4 पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू रीजन, कॉलेनकाइमेटस सेल्स होती हैं इसमें, यानी स्थूल कोणों होते हैं। इनमें जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इंटरसेल्युलर स्पेसेस में आप देखिए कोणों के रूप में इसमें लिग्निन जमा हो जाता है, इसमें जो पदार्थ होते हैं उनका निक्षेपण हो जाता है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। तो
जो बाह्य त्वचा की जो नीचे की सेल्स होती हैं, जो 3-4 पंक्ति में व्यवस्थित होती हैं, ये स्थूल कोण ऊतक यानी कॉलेनकाइमेटस सेल से निर्मित होती हैं और इन सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं जनरल कॉर्टेक्स की। ये वह रीजन होता है जो अधोत्वचा यानी एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस के बीच का रीजन होता है। ये पैरेन्काइमेटस सेल्स से बना होता है और आपको पता है जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं वो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं और उनमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस पाए जाते हैं। सामान्यतः ये गोलाकार अंडाकार कोशिकाएं होती हैं मृदु तक की। तो ये जो जनरल कॉर्टेक्स होता है, जो सामान्य वल्कुट होता है, ये क्लोरेनकाइमेटस भी हो सकता है क्योंकि हरित लवक कोशिकाएं यानी इनकी कोशिकाओं में हरित लवक की जो ग्रीन रीजन दिख रहा है यानी इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं जिनमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तीनों रीजन है, क्लोरेनकाइमा, रेजिन डक्ट्स इनमें पाई जाती हैं एंड पैरेन्काइमा, ये रीजन जनरल कॉर्टेक्स बनाता है। जो सामान्य वल्कुट होता है वो क्लोरेनकाइमेटस और पैरेन्काइमेटस होता है, यानी जो हरित लवक कोशिकाएं होती हैं और जो मृदुतक कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर बना होता है और इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। सबसे अंदर का जो रीजन होता है दैट इज एंडोडर्मिस, अंतःश त्वचा जिसे कहते हैं। तो और हाइपोडर्मिस को अधोत्वचा, सॉरी अंतःश त्वचा नहीं बोलेंगे, हिंदी में हम हाइपोडर्मिस को बोलते हैं अधोत्वचा। तो जो एंडोडर्मिस होती है दैट इज अंतःश त्वचा, ये वल्कुट की या जो कॉर्टेक्स होता है इसकी सबसे भीतरी परत होती है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं यानी ढोलक के आकार की होती हैं और एक दूसरे से बिल्कुल सटी हुई कोशिकाएं होती हैं। जो एंडोडर्मिस होती हैं इनके सेल्स में स्टार्च ग्रेन पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। एंडोडर्मिस को स्टार्च शीथ, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में स्टार्च ग्रेन्स पाए जाते हैं। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है, परिरंभ जिसे हम कहते हैं। और ये जो परिरंभ होती है ये वैस्कुलर बंडल्स और एंडोडर्मिस के बीच का रीजन होता है, बीच में पाई जाती है। ये हिट्रोजीनस रीजन होता है क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की जो टिश्यूज़ होती हैं वो अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रहते हैं। वैस्कुलर बंडल्स के जो बाहर होते हैं, ये वैस्कुलर बंडल है, तो वैस्कुलर बंडल के जो बाहर होते हैं वो स्क्लेनकाइमेटस द्रोणोत्तकीय कोशिकाएं होती हैं। और जबकि जो बीच का रीजन होता है दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच का रीजन, वहाँ पर जो परिरंभ की कोशिकाएं होती हैं वो मृदुतकीय होती हैं, पतली भित्ति वाली इंटरसेल्युलर स्पेसिस जिनमें पाए जाते हैं, ये बीच वाला रीजन। तो ये स्क्लेनकाइमेटस पेरिसाइकिल है और ये पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल है। तो इस तरह से दो तरह की टिश्यूज से मिलकर पेरिसाइकिल बनती है, इसलिए इसको हिट्रोजिनस रीजन या विषमांगी क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हमने आपको बताया डाइकोट में एक रिंग में व्यवस्थित वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। इस तरह से वैस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल, आपको छोटा रीजन इसमें दिखाई दे रहा है, एक सेक्शन को हम एनलार्ज करके इसमें दिखा रहे हैं। तो ये जो वैस्कुलर बंडल होते हैं इनमें वैस्कुलर बंडल एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं और वैस्कुलर बंडल्स इनमें संयुक्त होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक ही त्रिज्या पर पाए जाते हैं। हम आपको एनाटॉमी में पहले भी पढ़ा चुके हैं। कोलैटरल होते हैं, समपार्श्वीय, एंडार्क होते हैं, यानी जो प्रोटोजाइलम होगा वो अंदर की तरफ होगा और जो मेटाजाइलम होगा वो परिधि की तरफ होगा। तो एंडार्क पोजीशन होती है वैस्कुलर बंडल की। कॉन्जॉइंट होते हैं यानी एक साथ पाए जाते हैं वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम एंड फ्लोएम। और समपार्श्वीय होते हैं यानी बीच में, और ओपन होते हैं यानी बीच में कैम्बियम पाई जाती है। कैम्बियम के अंदर की तरफ जाइलम और बाहर की तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है। दिस इज कैम्बियम, कैम्बियम के बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम होते हैं। जाइलम में मेटाजाइलम परिधि की तरफ और प्रोटोजाइलम पित्त की तरफ होते हैं। तो ऐसे वैस्कुलर बंडल्स एंडार्क वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो सिंपली वी कैन से कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो संयुक्त, समपार्श्वीय, एंडार्क एंड ओपन वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। क्योंकि कैम्बियम प्रेजेंट है इसलिए इस तरह के वैस्कुलर बंडल ओपन वैस्कुलर बंडल या खुले वैस्कुलर सनवाइन पूल कहलाते हैं। इसमें जो जाइलम होती हैं उनमें वेसल्स,
ट्रैकिड्स एंड पैरेन्काइमेटस और फाइबर्स पाए जाते हैं। यानी इसमें जो जाइलम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से फ्लोएम में सीवट्यूज और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। संवहन जो बंडल्स होते हैं, जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट होती है। एक पट्टी के रूप में संरचना पाई जाती है, दिस ग्रीन वन, तो ये कैम्बियम कहलाती है। ये मेरिस्टेमेटिक होती हैं, यानी इनमें विभाजन की क्षमता होती है। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। फिर सबसे अंदर का रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, ब्लू वाला अंदर का रीजन, ये जो पोर्शन है, ये बीच का सेंटर, ये पिथ कहलाता है। तो पिथ जो होता है वो गोलाकार पॉलीगोनल पैरेन्काइमेटस सेल से बने होते हैं। गोलाकार सेल्स होती हैं। पैरेन्काइमेटस यानी मृदुतकीय कोशिकाओं का बना हुआ होता है पिथ। इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसीज पाए जाते हैं। तो ये इसका एक सामान्य लक्षण हमने आपको बताया कि एपिडर्मिस से लेकर अंदर पिथ तक इसमें कौन कौन सी संरचनाएं और वो कौन से टिश्यूज से मिलकर बनी होती हैं और कैसी व्यवस्थित होती हैं। अब आपको ये पहचानना है कि ये डाइकॉट है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि डाइकॉट जो होते हैं वैस्कुलर बंडल, सबसे पहले तो आप माइक्रोस्कोप में देख के आइडेंटिफाई कर लें कि एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं। और उसके बाद आप इनके वैस्कुलर बंडल्स को ध्यान से देखिए कि जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो संयुक्त, समपार्श्वीय यानी कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड एंडार्क हैं। तो ये एंडार्क वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल स्टेम की स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं, यानी ये तने के। अब जब हम आपको जड़ पढ़ाएंगे, रूट्स पढ़ाएंगे, तो उसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक्सार्क होते हैं। और उसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पे होते हैं, एक दूसरे को अल्टरनेट होते हैं। जबकि आप यहाँ देख रहे हो जाइलम और फ्लोएम एक साथ एक ही त्रिज्या पर व्यवस्थित है। तो सबसे पहले आप तने को इस तरह पहचानेंगे कि जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल एंड डार्क होते हैं। इसके अलावा फिर आप ये पता लगाइए कि डाइकोट है, मोनोकोट है। तो आप देखेंगे कि डाइकोट में एक रिंग में व्यवस्थित होते हैं, जबकि मोनोकोट में हमने आपको बताया कि बिखरे हुए पाए जाते हैं। जो कॉर्टेक्स होता है, आप यहाँ देखिए, कॉर्टेक्स आप एक बड़ा संरचना रीजन बनाती है, एक बड़ा रीजन इसमें बन रहा है, जिसमें हमने आपको बताया 3 तरह के पोर्शंस होंगे, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। जबकि यहाँ आप मोनोकोट में देखिए कि इस तरह का कोई विभेदन कॉर्टेक्स में नहीं पाया जाता है। तो सेकंड, आप कॉर्टेक्स से पहचानेंगे कि ये डाइकोट स्टेम है। इसी तरह से ओपन वैस्कुलर बंडल डाइकोट में प्रेजेंट होते हैं और मोनोकोट्स में ओपन वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, यानी इनमें कैम्बियम एब्सेंट होती है। नेक्स्ट, जो पिथ होता है ये वेल डेवलप होता है, जबकि मोनोकोट में पिथ रीजन बहुत क्लियर नहीं होता है। तो इस तरह से आप डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब हम मोनोकोट स्टेम की भी इंटरनल स्टडी करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो डाइकोट स्टेम होते हैं उसमें कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं। इसी तरह से इनमें भी कॉन्जॉइंट होंगे, कोलैटरल होंगे, लेकिन क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होते हैं, क्योंकि कैम्बियम इनमें प्रेजेंट नहीं होती है। इनके वैस्कुलर बंडल में आप देखिए ये फ्लोएम है और फ्लोएम के जस्ट नीचे ही ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम है, यानी जाइलम रीजन है। तो इसमें बीच में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। जब कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है तो वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो क्लोज्ड होंगे, जबकि डाइकोट में आपने पढ़ा कि वैस्कुलर बंडल ओपन होते हैं क्योंकि उनमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है। इसी तरह से हमने आपको एक डिफरेंस बताया कि इसमें एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस और कॉलेनकाइमा, जो आपको वल्कुट रीजन दिख रहा है, वो बहुत छोटा होता है, 4-5 पंक्ति वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जबकि डाइकोट्स में बड़ा कॉर्टेक्स रीजन आपको हमने दिखाया था। वैस्कुलर बंडल इसमें ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए होते हैं, मार्जिन्स की तरफ छोटे वैस्कुलर बंडल होते हैं और सेंटर की तरफ बड़े वैस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो इस तरह से आप इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जो वैस्कुलर बंडल होंगे इसमें ये वाई शेप बनाते हैं, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम एक वाई का शेप बनाते हैं, ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। तो इस तरह से अगर आप इनको देखते हैं तो ये वाई का शेप बनाते हैं। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि मोनोकोट स्टेम है? इसमें जो वैस्कुलर बंडल्स होंगे वो कॉन्जॉइंट, कोलैटरल
एंडार्क होंगे लेकिन क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल होंगे। इसी तरह से इसमें जो पेरिसाइकिल है और एंडोडर्मिस है वो एब्सेंट है, क्योंकि ये ग्राउंड टिश्यूज में बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं मोनोकोट में। तो एक डिफरेंस आपको ये भी पता चल रहा है कि आप कैसे डाइकोट और मोनोकोट स्टेम को विभेदित कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स रीजन है वो विभेदित नहीं होता है। ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक बनाता है, पूरा पैरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है, और इनमें कॉन्जॉइंट कोलैटरल एंडार्क लेकिन क्लोज वैस्कुलर बंडल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। बंडल शीट बहुत प्रोमिनेंट होती है इसमें, जो कि इनको यहाँ पे जो कवर की हुई होती है वैस्कुलर बंडल्स के ऊपर। तो ये जो रीजन है आपको बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि जो डाइकोट स्टेम है और मोनोकोट स्टेम है उनमें क्या डिफरेंस है तने में। तो आज हमने आपको तने की, द्विबीजपत्री तने की और एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना के बारे में बताया है कि आप सबसे पहले कैसे पहचानेंगे कि ये तना है, और तना है तो ये द्विबीजपत्री तना है या एक बीजपत्री तना है। नेक्स्ट क्लास में हम जड़ की आंतरिक संरचना को स्टडी करेंगे। दैट्स इट।